चलिए आज की क्लास में हम बोर्ड बुक से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड बुक से। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meters long rope. एक कुंडे से बंधा हुआ है और वो कुंडा कहाँ पर है? स्क्वायर पार्क एक, ठीक है, यहाँ का एक कुंडा लगा हुआ है और यहाँ पर उस घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, वो ग्रास की शेप में खा सकता है, यानी वो जो टहलेगा और वो इस कोने में बंधा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ तक जा सकता है और इसमें ये कि वो खा सकता है घास, राइट, लाइक दिस, इतने एरिया की वो घास खा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर ये है 8। अब बताइए मुझे, ये एरिया की घास खा सकता है ना? क्या करना चाहिए? हमें कैसे पता चला? स्क्वायर का वर्ड गिवन है कि स्क्वायर पार्क है। फिर रेडियस कितना लेंगे? 5। कैसे पता चला? क्योंकि वो रस्सी की लंबाई दे रखी है। ठीक है, इसी में आगे बोला है, ये तो करना ही है आपने, फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला था इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया विद द रॉक वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पाई की वैल्यू गिवन है दोनों ही पार्ट के लिए, याद रखिएगा। पाई की वैल्यू जो गिवन है वो पार्ट नंबर 2 के आगे लिखी हुई है और मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था आपको, अगर कहीं पे भी किसी पार्ट के आगे लिखी हुई है तो उसका ये मतलब नहीं कि उस पार्ट के लिए है, वो वही क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, रस्सी जो है सेकंड पार्ट के अंदर वो 10 मीटर की होगी, है ना। अब इंक्रीजिंग एरिया आपको बताना है, पहले से और कितना ज्यादा खाएगा वो घास, यही तो है वो, है ना, है या नहीं? तो पहले तो आप छोटे सेक्टर का एरिया निकालोगे, सेक्टर बोल दो या क्वाड्रेंट बोल दो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ नहीं, सही स्टेटमेंट होना चाहिए, माइनस सेक्टर का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। ये जो फर्स्ट पार्ट गिवन है ना, वो एज इट इज लिखना, इक्वल टू में फॉर्मूला, अगले लाइन में उसके अंदर वैल्यू। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे आप? जोर से बोलिए। जो स्टेटमेंट है एज इट इज लिखेंगे आप, ठीक है, और बड़े वाले का एरिया निकालना माइनस छोटे वाले का एरिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है, the length of the wire required. सेकंड पार्ट में क्या करना है आपने? The area of the each sector of the brooch. ब्रूच तो पता ही ना आपको, लगता है। तो ये सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर वायर है, टोटल कितनी सिल्वर वायर लगी होगी उसकी लेंथ बतानी है आपको। तो लेंथ फर्स्ट पार्ट के लिए, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू, कहाँ सिल्वर वायर यूज होगी पहले सोचो। पहले सर्कल में, जिसको आप कह सकते हो सी
यानी सरकमफ्रेंस में, और फिर 5 डायमीटर काट के चिपकाए गए हैं प्लस 5d। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr प्लस 5d। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 r 35 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर गिवन है आपको, है ना? 35 mm। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 35/2 पॉइंट में मतलब ना, क्योंकि पॉइंट में लाने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी, टाइम ज़्यादा खाएगी। 5 इंटू 35, ये कैंसिल हो गया तो कितना फायदा होगा? 5 मल्टीप्लाई करेंगे 110, 35 पंजे 175 कितना? 175 भी 175 प्लस करेंगे 285, ठीक है जी। इतनी लंबी तार यूज होगी एक ब्रुश पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या होना है इन्होंने कि 5 डायमीटर इस तरह से रखे गए हैं कि 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है? सेक्टर का, और हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, ठीक है? तो ये तो हमारे पास है, रेडियस तो हमारे पास है ही ना, बस एंगल नहीं है। एंगल निकालना है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। वो 360 डिग्री कितनों में डिवाइड हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 10 36, यानी हर एक सेक्टर का जो एंगल है 36 डिग्री है, उसका एरिया आपको निकालना है। अब आगे आपको कर दीजिए डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको? एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. फिगर भी गिवन है आपको। Assuming umbrella to be flat, circle of the radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि 8 ribs रखी हुई है और उसको मान लीजिए तो फ्लैट है सर्कल एम्ब्रेला, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है ये 8 रिब्स तब दिख रही है हमें जब वो फ्लैट हो गई। उससे पहले क्या थी? वो आपने एम्ब्रेला देखी होगी, उसमें रिब्स लगी होती है, सी क्या बोलते हैं उसको, है ना, लोहे की, मेटल की। 1 2 3 4 डायमीटर होंगे, जिसकी वजह से 8 रिब्स नजर आ रही है। यानी उसको आप जब फोल्ड करोगे ये अलग नजर आएगी, वो अलग नजर आएगी, ये अलग नजर आएगी, है ना? इस तरह से होता है ना। तो आपको इसका 2 कंसेक्यूटिव यानी 2 बराबर रिब्स के बीच का एरिया निकालना है और बिल्कुल इक्वली रखे हुए हैं। तो बन क्या रहा है? सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? रेडियस गिवन है 45, और क्या चाहिए? थीटा। वो नहीं है, जैसे यहाँ नहीं था ऐसे यहाँ नहीं, जैसे यहाँ सॉल्व करा ऐसे यहाँ सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8 एंगल आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आंसर, जल्दी से करिए। चलिए, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया है, 12 भी कर लिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 35 paisa per centimeter square. Use √3 equal to 1.7. देखो जी, इस तरह से ये डिजाइन हो रहा है कि ये
6 आपको नजर आ रहा है पार्ट जिसका एरिया सेम है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। इन 6 ऊपर इकट्ठा कितना खर्चा आया होगा डिजाइन बनाने का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम इस डिजाइन तक कैसे पहुंचे, अब्दुल्ला बताइए। क्या करना चाहिए हमें? अरीबा सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बन का रहा है सर वो डायमीटर ड्रॉ कर दीजिए। डायमीटर नहीं, डायमीटर नहीं, हम ये इस तरह से या तो आप डार्क लाइन में कर दीजिए इस तरह से, है ना, रेडियस, ये जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको कनेक्टिंग पॉइंट, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। अब बनते हुए नजर आ रहा आपको, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए आप, ये आपके पास क्या है, सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस करूंगा तो नीचे वाला पार्ट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट, है ना। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर जब टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू में कर देंगे, तो कॉस्ट गिवन है आपको। ठीक है, चलिए जी, तो हम क्या कर, और एंगल भी तो चाहिए आपको भाई, जैसे यहाँ गिवन नहीं था, यहाँ गिवन नहीं था, तो यहाँ पर भी गिवन नहीं है, तो एंगल निकाल लेते हैं पहले। एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अब इससे अंदाजा हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि जब सेंटर पर एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ये पहली क्लास में आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ अच्छी तरह से, कि जब जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेसिफिक फार्मूला है, वही यूज करेंगे। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, डिजाइन तो सारा है, वो हम बाद में लिखेंगे जब एक का आ जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मतलब उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल आएगा उसको डिजाइन में। ठीक है, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। कैलकुलेशन करते हैं, मतलब फॉर्मूला रखते हैं इसका, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4 आर स्क्वायर। बता रखा है मैंने आपको, ये होता है, तो आप वैसे तो फॉर्मूले के बाद आर क्यों है, तो रेडियस की तो बराबर, राइट। तो हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, ये थीटा अपॉन 360 पाई माइनस √3 अपॉन, ठीक है। अब सबकी वैल्यू आपके पास है, बारी बारी रखिए, कैलकुलेशन हम भी किया था, क्या बहुत पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना होगा। तो रेडियस कितना गिवन है आपको, 28 का स्क्वायर 60 बाय 360, पाई की वैल्यू गिवन है, हाँ जी, तो 22 बाय 7 माइनस 1.7 अपॉन 4। इसको जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर आने वाला है, ठीक है, वो आप सॉल्व करके बता देना। ये पार्ट मैंने आपको छोड़ दिया, इसके बाद जो आपका आएगा देन, अब यहां लिखेंगे आप एरिया ऑफ होल डिजाइन, जो भी आंसर आया होगा इनटू 6 करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। चलिए
फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद देन कॉस्ट निकालनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ डिजाइन 35 पैसा बोला है ना, 0.35 इंटू जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है यहाँ रखकर उसको मल्टीप्लाई कर देना और रुपीस में आंसर निकाल देना। डू इट फास्ट। ओल्ड बुक से कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर और उससे ही रिलेटेड आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ओल्ड बुक के अंदर थर्ड एक्सरसाइज न्यू बुक में तो है नहीं, बट स्पोर्ट्स में तो है ना, स्पोर्ट्स में है ही ये। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये आपके दिल की तसल्ली है। जो न्यू बुक है कम है, सिलेबस कम है भाई, यही जो अभी आपने 12 चैप्टर है ये, है ना, 12.2 करी ये स्टेटमेंट के अंदर है, फिगर तो बनाकर देखनी पड़ेगी ना। 12.3 जो आपकी न्यू बुक के अंदर रिलेटेड है, इसमें फिगर वाली बनाई है, बात तो एक ही है ना। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक स्क्वायर पीस है और इसमें से आपने क्या करा, एक सेमी सर्कल काट दिया एक साइड से, इसी तरह से दूसरी साइड से काट दिया। ठीक है, 2 सेमी सर्कल काट दिए, जो बचा हुआ पोर्शन उसका एरिया पता है, क्या करेंगे आप बताइए भाई। स्क्वायर में से एक सेमी सर्कल इधर से काटा, एक सेमी सर्कल इधर से काटा, एक सर्कल पूरा काट दिया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पर ज्यादातर जो इस एक्सरसाइज में वर्ड यूज हो रहा है ना, शेडेड रीजन, रिमेनिंग रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दैट्स इट। इसी तरह के क्वेश्चन हमने उसमें पढ़े सेकंड एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक रेडियस, एक बड़ा रेडियस है, छोटा रेडियस है ना। एंगल दोनों का सेम है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। रेडियस बड़े वाले का, बड़ा सर्कल जो जिसका रेडियस है कितना 14, छोटे वाले का 7, छोटे वाले का 7, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 7 है और यहां से लेकर यहां तक का ये 14 है, ये आ गया 14। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, क्या करेंगे आप, आप बताइए। अभी आपने जो फोर्स वाला क्वेश्चन करा था वो सेम है ही नहीं है, क्या फर्क है, वहां पर फिगर बनानी पड़ी या फिगर बनी बनाई पड़ी। इसके अकॉर्डिंगली ये सिलेबस में हुआ या नहीं हुआ, दिल की तसल्ली है ही आप लोगों को। इस बुक पतली है, रिलेटेड हो गया, ये एक्सरसाइज का हो गया, अरे मिलते क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे आपको। सीबीएसई साइट पे जाकर देख सकते हैं आप कितने नए क्वेश्चंस डाल रखे उन्होंने। वो कहाँ से आ रहा है, वो भी तो डेली ढूंढ चाहिए, है ना। स्क्वायर पीस है, स्क्वायर पीस में से एक कॉर्नर से ये काटा आपने, उतना ही सेम यहाँ से काटा, उतने ही रेडियस का आपने यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, बीच में से काटा, यानी एक मॉडल के लिए आपको ये चाहिए था। आपने जो काटा है रिमेनिंग पार्ट बता रहा आप लोगों को, रिमेनिंग पार्ट कैसे बताएंगे आप भाई। देखा जाए तो पूरा का पूरा ये 4 क्वाड्रेंट है, तो चारों क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल, एक बीच में सर्कल, यानी 2 सर्कल कट गए। बस आपको ये चेक करना है कि दोनों का रेडियस सेम है या नहीं है। इसका रेडियस दे रखा है 1 और इसका डायमीटर दे रखा है 2, तो रेडियस 1 हुआ या नहीं हुआ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो बाहर वाला पोर्शन है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। और अलग अलग रेडियस के होते तो अलग अलग लिखते हैं, तो का वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल करते हम।
ठीक है, तो ये करके रखना है आप लोगों को, और भी हम एक पीरियड में और क्वेश्चंस करेंगे मिनट पास।